दोस्तों, करार कभी कभी तब भी बेकार हो जाता है जब दो पक्षकारों में लड़ाई हो जाए। पक्षकार यानी वो लोग जो आपस में करार कर रहे हैं। बस आज मेरा ये आखिरी टॉपिक है, आखिरी बातचीत है आप लोगों से इस टॉपिक पे। मैं मानती हूँ अपनी गलती कि मैंने इसको बहुत लंबा खींच दिया और आगे से अपनी भूल सुधारूंगी। जैसे मान लीजिए मेरी और मेरी दोस्त की बातचीत हुई है कि हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपनी गुड़िया लेके आऊँगी और वो अपनी गुड़िया लेके आएगी। मैं उसके घर जाऊँगी, ये हम लोगों में समझौता हुआ है कि मैं उसके घर जा रही हूँ। अगले दिन सुबह 11 बजे ही उसके घर पहुँच जाऊँगी। बच्चों का यही होता है, उनको पढ़ाई का अपनी तरफ से ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। वो दिन में किसी भी समय एक दूसरे के पास पहुँच जाते हैं खेलने के लिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है। वैसे मैंने ज़्यादा खेल नहीं खेला है बचपन में, बहुत ज़्यादा खेल कूद नहीं किया है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, पर मेरा तो यही रहा है, जितना रहा है थोड़ा बहुत, कि मैं किसी भी समय दोस्तों के यहाँ चली जाती थी और दोस्त किसी भी समय मेरे यहाँ आ जाते थे। तो हम लोगों के बीच में समझौता हुआ कि हम लोग अपनी अपनी गुड़िया लेके आएंगे। मैं अपनी गुड़िया लेके उसके घर जाऊंगी, वो अपनी गुड़िया निकाल के रखेगी और हम लोग फिर नाटक बनाएंगे कि दोनों ऐसे मिले, फिर कैसे दोस्त बने। ठीक। अब ये करार हो गया हम लोगों में। अगले दिन क्या हुआ, जब मैं उनके घर पहुंची अपनी दोस्त के, तो थोड़ी ही देर में जब हम लोग शुरू करने ही जा रहे थे, खाने पीने के बाद नाश्ता चाय सब हुआ, थोड़ी देर में उनकी मम्मी बाहर पहुंची और हमारी मम्मी को हमने देखा उनसे बात करते हुए। बातचीत क्या हो रही थी कि जो मेड है वो हमारी मम्मी के यहाँ तो आई, पर यानी हमारे यहाँ तो आई हो काम करने, पर उनके यहाँ समय से नहीं पहुँची। तो उसको लेके थोड़ा सा वाद विवाद, गलतफहमियाँ और बातचीतें हो रही हैं कि वो आपके यहाँ आई पर वो हमारे यहाँ नहीं आई। वो कह के गई थी कि हमारे यहाँ भी आएगी, पर उसने कुछ झूठ बोल दिया कि आज उसे कहीं जाना है और इत्यादि इत्यादि। अब इतने में क्या हुआ कि नासमझी इतनी बढ़ गई और गलतफहमियाँ इतनी बढ़ गई कि थोड़ी सी खिन्नता बढ़ गई आपस में, जवाब तलबी हो गई। अब मम्मी पापा तो बड़े लोग हैं, वो ज़्यादा दुनियादारी को समझते हैं। हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग को छोटी बातें समझ में आती, उन लोगों को बड़ी बातें समझ में आती। और इसीलिए हम लोग ज़्यादा खुश भी होते हैं उस समय तक, ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं होता। जब बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो अब उनके बीच में खिन्नता हो गई, तो अब क्या होगा। मान लीजिए हमारी मम्मियाँ कहने लगे कि नहीं मत जाओ, नहीं नहीं मत जाओ, रहने दो, ऐसे करने लगे, तो हमें उनका मान रखने के लिए उनकी बात माननी पड़ेगी। ऐसे में क्या होगा कि हम जो खेल शुरू करने वाले हैं अपना, वो हम रोक देंगे, कहेंगे बाय यार, अच्छा तुम नहीं आओगी अब, पता नहीं यार, देखना पड़ेगा, देखते हैं मम्मी का कैसा मूड होगा। तो ये होगा कि हम लोग का जो समझौता हुआ है खेल को लेके, वो उस समय रुक जाएगा और फिर हम उसको रद्द कर देंगे और हमारा जो आपसी समझौता है वो रद्द हो जाएगा। और जो समझौते में हमने खेल डिसाइड किया है वो खेल भी रद्द हो जाएगा। तो ऐसे होता है जब दो पक्षकारों में झगड़े हो जाते हैं करार के बनने के बाद। अगर झगड़े हो गए, करार बन गया है, साइन हो गया है, पर झगड़ा हो गया बाद में, तो करार का मकसद बेकार हो जाएगा, करार बेकार हो जाएगा और वो धराशायी हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये है मेरी आज की आप लोगों से बातचीत। एक बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ थोड़ा सा ठोस, कि मान लीजिए इंडिया और बांग्लादेश में बात हो रही है तीस्ता नदी को लेके और आपसी सहमति से कुछ निष्कर्ष निकले हैं, कुछ फैसले हुए हैं। पर फैसला लेने के बाद, दोनों प्रधानमंत्रियों के साइन और अच्छी बातचीत होने के बाद, सब कुछ लिखित होने के बाद, एक दिन कभी क्या हुआ कि इंडिया का कोई इंसान मान लीजिए बांग्लादेश गया हुआ था घूमने फिरने के लिए या जिस भी मकसद से, तो उसने बांग्लादेश के लोगों की बुराई कर दी, शेख हसीना जी की बुराई कर दी। और फिर ये बात पहुंच गई इंडिया में, फिर इंडिया वालों की बुराई हुई, फिर इंडिया वाले भी अहंकार में आ गए, फिर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि
कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि अगर हमारी गलती होती भी है तो हम मान नहीं पाते, क्योंकि हमारे ऊपर ये दबाव ज़्यादा होता है कि अगर हमने मान लिया तो हम फंस जाएंगे और हम बुरे बन जाएंगे, तो हम अपने आप को बचाने लगते हैं। ऐसे में फिर हम और बुरे बनते हैं और दो लोगों में, दो देशों में आपस में खुन्नस और खिन्नता बढ़ती जाती है। तो ऐसा करने से खिन्नता बढ़ गई। भारत वालों ने भी अपना अहंकार दिखाया, गलती को नहीं माना। मान लीजिए हमारी गलती है और हमने नहीं माना तो खिन्नता बढ़ गई भारत और बांग्लादेश में। खिन्नता बढ़ने से जो तीस्ता नदी के बारे में जो करार हुआ है उस पर भी असर पड़ा और उस पर ख़राब असर पड़ा। जितनी भी बातें हुई थी वो सब कैंसिल हो गई, रद्द हो गई। करार का मकसद बेकार हो गया। जो दोस्ती के संबंध जो बनने वाले थे, जिनकी एक नींव बन रही थी, वो नींव पूरी ख़त्म हो गई। तो करार रद्द हो गया, धराशायी हो गया। तो ये होता है जब दो देशों में, दो पक्षकारों में, समझौता करने वाले दो लोगों में अगर झगड़ा हो जाए या उन लोगों से जुड़े लोगों में अगर झगड़ा हो जाए तो इससे उनके अधिकार, उनके जो पक्ष होते हैं वो किस तरह से प्रभावित होते हैं गलत ढंग से। ये आज का मेरा आपसे डिस्कशन है, बातचीत है। तो कुल मिला के ये है दोस्तों, भाइयों बहनों, कि अगर करार करने वाले दो लोगों में बाद में, करार बनने के बाद आपस में अगर झगड़े हो जाएं किसी भी वजह से, तो उस झगड़े का असर उनके करार पे और करार के मकसद पे ऐसा पड़ता है कि करार धराशायी हो जाता है, रद्द हो जाता है। तो दोस्तों, आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको मेरा ये परफॉर्मेंस, मेरी बातचीत आपको स्पष्ट और अच्छी लगा हो कि मैं ठीक बोल रही हूँ और आप सब समझ पा रहे हैं, तो मुझे बढ़ावा ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊँ और आप लोगों से आगे भी बात कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।